सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह मैक्सिकन ड्रग कार्टेल तस्कर अल मेंचो, जिसके नाम से अमेरिका भी खौफ खाता है। अमेरिका ने उस पर $1.5 अरब का इनाम घोषित कर रखा था। तो अभी संडे के दिन अल मेंचो, जो अमेरिका में जो ड्रग तस्करी के लिए बहुत ही कुख्यात था, उसको अमेरिका की मदद से मैक्सिकन आर्मी ने मार दिया है। तो आज उसकी बात करेंगे, उसका इतिहास और उसने अपना कैसे साम्राज्य इतना बड़ा बना लिया। अल मेंचो $1.5 करोड़ का भूत, यही है अमेरिका में जो आपके जितने भी ड्रग्स की तस्करी, मानव की तस्करी करने के लिए जिम्मेदार था। अगर आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। नेमोसी ओएसे गुएरा सर्वेंट्स उर्फ अल मेंचो। इसका नाम क्या था? अल मेंचो, दुनिया का सबसे वांछित ड्रग तस्कर। इसने एक संगठन अपना बनाया था, सीजेएनजी, जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। खुद की आर्मी, जैसे कहते हैं खुद की आर्मी। एक सिर्फ अपराधी नहीं था, लगभग 20,000 सैनिकों की एक निजी सेना का मालिक था ये। अमेरिकन और मैक्सिकन जो सरकारें थी उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। कल जब इसकी मृत्यु हुई है तो पूरे मैक्सिको में हिंसा हो गई है। इसकी पूरी एक आर्मी थी और अमेरिका को बिल्कुल ये अंदर से खोखला कर दिया जा रहा था। ठीक है, जो आपने अगर मैप देखा होगा नॉर्थ अमेरिका का, तो उसमें यूएस के साउथ में है मैक्सिको। मैक्सिको में जो आपका यूएसए है, उसका एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा मियामी से बिल्कुल होते हुए वहां पर ड्रग्स की बिल्कुल अंधाधुंध वहां पे सप्लाई करता था ये। ठीक है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने एक समय आकर ये भी कह दिया था कि हम मैक्सिको पे अटैक कर देंगे, मैक्सिको पे अटैक कर देंगे। तो आज हम लोग उसकी ही बात करेंगे। कौन? अल मेंचो, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग किंग। एक युग का अंत, एलिमिनेटेड। अब 22 फरवरी 2026 को स्थान जेलिस्को, एक मैक्सिको का स्टेट है जेलिस्को, वो इसका बिल्कुल गढ़ था। जेलिस्को अल मेंचो का गढ़ था बिल्कुल। वहां पर इसकी ही चलती थी। मैक्सिकन सेना और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन में एल मेंचो मारा गया है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपको बता चुका हूँ। सड़कों पर आगजनी हुई, हिंसा हुई, नाकाबंदी, एक साम्राज्य का हिंसक पतन। लेकिन हम लोगों को देखना यह है कि आखिरकार इसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कैसे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखते हैं आगे। वर्दी से जुर्म तक, एक पुलिस वाले की कहानी। सबसे पहले ये भी कहते हैं कि ये सबसे पहले एक पुलिस वाला था। कौन था? पुलिस वाला। उसके बाद इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा है। किसने? अल मेंचो। शुरुआत इसकी पढ़ते हैं, इसका हिस्ट्री जानते हैं। इसकी शुरुआत थी, ये मैक्सिकन भाषा का शब्द है, मिचो आकान में एक गरीब किसान परिवार में जन्म। इसका जो जन्म हुआ था वो गरीब किसान परिवार में हुआ था। विडंबना क्या है? सबसे पहले जहाँ पे इसने अपना एक साम्राज्य बनाया, जिस राज्य में, उसका नाम है जेलिस्को। उसमें इसने कुछ समय तक एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी काम किया है। उसने पहले उसने कानून को समझा, फिर उसने ये समझा कि कैसे कानून को तोड़ा जा सकता है। तो फिर ये क्या करने लगा? अमेरिका में सप्लाई करने लगा जितने भी मादक पदार्थ हैं, जैसे हेरोइन, कोकेन, मेथा मफेटाइन की सप्लाई करने लगा। तो फिर भाई ये अमेरिका की जेल में भी बंद रहा 3 साल। वापसी, फिर 3 साल की सजा काट करके फिर ये मैक्सिको लौटा। और फिर इसको, आपको पता है पुलिस था, तो ट्रेनिंग का इस्तेमाल, जो पुलिस की ट्रेनिंग था, इसका इस्तेमाल इसने ड्रग्स माफिया बनाने में किया। राख से उदय। फिर इसने एक अपना संगठन बनाया जिसको कहते हैं सीजेएनजी नाम का एक संगठन बताया। जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। ठीक है, जेलिस्को, ये देख सकते हैं आप लोग इस पीपीटी के माध्यम से। 2010 पावर वैक्यूम। अब आपको पता है पावर वैक्यूम होता है जब
खाली होता है तो कोई ना कोई तो उसको भरने के लिए आता ही है। 2010 में सिनालोआ कार्टेल के विभाजन के बाद माटा जेटास के रूप में शुरुआत। लक्ष्य क्या था? प्रतिद्वंदी लॉस जेटास कार्टेल का सफाया करना, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिको में एक कार्टेल नहीं है ड्रग तस्करी का, बहुत सारे हैं। तो आपको पता है जब हितों का संघर्ष होता है तो आपस में टकराते हैं। तो बहुत सारे जो ग्रुप थे आपस में बिखर गए, लेकिन जो ये अपना एल मेंचो था, एल मेंचो, इसने बिखरे हुए गुटों को एक साथ जोड़ा और अनुशासित बनाया। और ये गिरोह नहीं था, इसकी ट्रेनिंग इस लेवल की इसने की कि एक ये पैरामिलिट्री फोर्स थी। क्या थी? पैरामिलिट्री फोर्स। ये देखिए आप लोग, इसके बारे में बिल्कुल हिस्ट्री। 20,000 की खूंखार सेना थी इसकी। इसकी जो सेना थी वो 20,000 की थी, 20,000 की। कार्टेल, उसने कार्टेल नहीं कहता था, वो आर्मी कहता था। क्या कहता था? आर्मी। विदेशी भाड़े के सैनिक कोलंबिया से भी इसने रखे हैं, और बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग के दम पर बेहतर हथियार ट्रेनिंग देता था ये, ठीक है। और अपने जो दुश्मन थे उन पर दबाव बनाने के लिए, उनके मन में खौफ पैदा करने के लिए, उनको ये मार करके सार्वजनिक जगह जैसे पुल पर लटका देता था, जैसे बाकी लोगों के मन में इसका खौफ बैठ जाता था, खौफ। आगे बढ़ते युद्ध के हथियार। मास्ट्रोस देखो, बख्तरबंद वाहन कितना अच्छा है, ड्रोन वॉरफेयर में भी था, 50 कैलिबर स्नाइपर। कहा तो ये भी जाता है कि ये इसके पास में रॉकेट लॉन्चर भी थे। ये जो अमेरिकन और जो मैक्सिकन जो आर्मी थी, मैक्सिकन आर्मी, उसके हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन कर देता था। मास्ट्रोस घर पर बनाए गए बुलेट प्रूफ टैंकों जो सेना को टक्कर देते हैं, मतलब घर पर ही बुलेट प्रूफ टैंक बना देता था। ड्रोन वॉरफेयर, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स का यूज हुआ था, वैसे ही बहुत बड़े बड़े टैंकों को बर्बाद कर देता था। ड्रोन वारफेयर में बहुत अच्छा था। हथियार भी इसके पास थे। इसके पास में .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल्स थी। साम्राज्य का नक्शा, मैक्सिको पर पकड़ इसने बनाई। ये देखिए, ये मैक्सिको का मैप आप लोग देख सकते हैं। ये है जेलिस्को। कौन सा ये स्टेट है? जेलिस्को, जो इसका गढ़ था, जहां से ये अपने सभी ऑपरेशन चलाता था। कौन? जेलिस्को। चीन से आने वाले जो रसायनों का मुख्य प्रवेश द्वार था मैंजानिलो पोर्ट, मैंजानिलो पोर्ट। देखो चाइना से ये देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंजानिलो पोर्ट है, मैंजानिलो, मैंजानिलो पोर्ट है। चाइना से यहाँ से केमिकल मंगवाता था, उन्हीं केमिकल से बहुत सारे प्रकार के ये आपके जो ड्रग, जो केमिकल्स थे उनसे बनाता था, मादक पदार्थों का बनाता था, जैसे फेंटानिल है, फेंटानिल। फिर उसको अमेरिका में सप्लाई करना, ये सब चीजें। मैक्सिको के 2/3 हिस्से पर इसका सीधा प्रभाव था। जितने भी मैक्सिको के स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंस जो पोर्ट थे उन पे कब्जा था इसका। आगे बढ़ते हैं, नया जहर फेंटानिल। ये जो आपके सामने लिखा है फेंटानिल, फेंटानिल, ये बहुत ही खतरनाक प्रकार का मादक पदार्थ है फेंटानिल। कौन सा? फेंटानिल। ओल्ड एरा में इसकी खेती होती थी, न्यू एरा में लैब में डेवलप किया जाता है। फेंटानिल लैब में डेवलप किया जाता है। एल मेंचो ने खेती, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, गांजा अफीम के बजाय लैब में बनाने पर वाले ड्रग्स पर फोकस किया। अल्मेंचो लैब में ड्रग्स बनवाता था, फिर उनकी सप्लाई करता था। ये बहुत बड़ा कारोबार है, फिर मुनाफा कमाता था। चाइना से केमिकल मंगा के, चाइना से केमिकल मंगाता था, पोर्ट पे आते थे, पोर्ट पे इसका कब्जा था। फिर इनको मैक्सिको की लैब में तैयार करके अमेरिका में सप्लाई करना, मुख्य रूप से इसका काम यही था। जो फेंटानिल है हेरोइन से 50 गुना ज्यादा नशीला है और बनाने में बेहद सस्ता है। फेंटानिल बहुत ज्यादा सस्ता है बनाने में, और हेरोइन से बहुत ज्यादा नशीला। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका में जो अमेरिका का यूथ है वो सब बर्बाद होता जा रहा है, वहां के लोग जॉम्बी बनते जा रहे हैं, जॉम्बी। फुल रणनीति अमेरिका में सप्लाई, अमेरिका में सप्लाई करता था। ये देखिए, ये है यूएस का मैप, यूएस का मैप, यूएस का मैप। ये मैक्सिको है, मैक्सिको का कौन सा? जेलिस्को, जेलिस्को। जेलिस्को से ये देखो लिखा है लॉस एंजल्स, अटलांटा, शिकागो, न्यूयॉर्क, यहाँ यहाँ ये सप्लाई करता था, ठीक है। मैक्सिको से अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर है, जैसे न्यूयॉर्क है, अटलांटा है, शिकागो है, लॉस एंजल्स है, वहां पर, ठीक है। अमेरिका के जितने, अमेरिका में आपको पता होगा पूरे 50 राज्य हैं। कितने? 50। पूरे 50 राज्य में सीजेएनजी का नेटवर्क फैला। सीजेएनजी वही जिसका मालिक था ये आपका एलमेंचो, एलमेंचो। ये तस्करी नहीं करता था, एक लॉजिस्टिक्स, एक मल्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी की तरह ये काम करता था। कौन? सीजेएनजी, एलमेंचो। लोहे की नदी, हथियारों की तस्करी भी करता था। ड्रग्स, फेंटानिल, गन्स एंड कैश। आपको पता है इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। देखो क्या करता था, अमेरिका से ड्रग्स का पैसा उठा करके
जब ड्रग्स से जो भी इनकम होती थी उससे ये हथियार खरीदता था। क्या करता था? हथियार। तो वो फिर वो जो हथियार थे, हथियार किसके खिलाफ? मैक्सिकन पुलिस, मैक्सिको की जो आर्मी थी उसके खिलाफ ये यूज करता था। कहा तो ये जाता है कि इसने जो ये देखो, जब उन्होंने हेलीकॉप्टर को मार गिराया, अमेरिका की जो मैक्सिको की जो मिलिट्री थी उसके हेलीकॉप्टर को ये लोग मार देते थे। इनके पास में इतने हाई हिल्ड टेक्नोलॉजी वाले वारफेयर सिस्टम था, इनके पास में रॉकेट लॉन्चर्स थे। खुले रूप से ये लोग सरकार को चुनौती देते थे, मैक्सिको की सरकार की चुनौती। चांदी या सीसा या नार्को संस्कृति, आपको पता है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस तक के भी लिए नार्को टेरर, इससे भी आ सकता है। साथ ही साथ आपकी आंतरिक सुरक्षा एक टॉपिक है, उसमें भी पूछा जाता है। अब आपको पता है कि बेरोजगारी इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें पैसा आपको कमा, इससे पैसा बहुत है, आपको नार्को टेरर में पैसा बहुत है। तो पैसा कमा के युवाओं की भर्ती करता था। धीरे धीरे इसने एक अपनी एक पूरी विशाल आर्मी खरीद खड़ी कर ली, ठीक है। कार्टेल युद्ध, गद्दी की लड़ाई, सिनालोआ कार्टेल। आपको पता है कि मैक्सिको में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैक्सिको में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हथियारों की तस्करी करते हैं। किसकी? हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी। तो पता है आपको कि मैक्सिको के ये जो गैंग है ये आपस में ही विवाद करने लगते थे, कौन सा किस पोर्ट पे कब्जा करेगा, ज्यादा हिस्सा। आप लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी बहुत सारी, साउथ की या हॉलीवुड की, उसमें बिल्कुल बिल्कुल मूवी स्टाइल, इस पे एक मूवी बन सकती है। DN1 ये है आपका। अमेरिका ने $1.5 अरब का इस पे इनाम रख रखा था, ठीक है। अमेरिका ने अमेरिका ने एक इसको आपराधिक संगठनों में से एक घोषित किया था, CJNG को, इनाम भी इस पे घोषित किया था, ठीक है। इसको मारने के लिए कई बार जाल भी बिछाया लेकिन ये बच निकला। मोस्ट वांटेड अमेरिका का दुश्मन, आप लोग पढ़ सकते हैं, मोस्ट वांटेड अमेरिका का दुश्मन। ये देखो, आखिरी घेराबंदी हुई है, ऑपरेशन 2026, सैटेलाइट इमेज है। ये क्या है? सैटेलाइट इमेज है। अमेरिका ने खुफिया सूचना प्रदान की मैक्सिको की आर्मी को, और किसी चेतावनी के अल्मेंचो पे हमला कर दिया, ठीक है। और पता है, ये इसकी तबीयत भी कुछ खराब थी, इसका स्वास्थ्य खराब था, और मुठभेड़ में इसकी मौत हो गई, मुठभेड़ में इसकी मौत हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, उत्तराधिकारी कौन संभालेगा गद्दी। आपको पता है पावर वैक्यूम हो गया है। जुआन कार्लोस गोंजालेस लास्क्यूनिस, ये फाइनेंशियल विंग बैंकर है, ये स्टेफन सक्सेसर, ये स्टेफसन है, सौतेला पुत्र है, यही उत्तराधिकारी बन जाएगा इसका। मनी लॉन्ड्रिंग आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग, हाइड्रा इफेक्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या अपराध खत्म होगा? क्या अल्मेंचो की मौत के बाद में अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी रुकेगी, या जो ये अपराध है ये रुकेगा? नहीं। आप लोग समझिए, ये खत्म ही नहीं हो सकता है। अल्मेंचो मर गया लेकिन उसका जो सिस्टम है, उसके 20,000 की जो आर्मी है वो सब जिंदा है, उसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सिस्टम पूरा है, उसका पूरा कार्टेल देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पूरा पूरे मैक्सिको में हिंसा फैला रहा है, ठीक है। ये तब तक नहीं खत्म हो सकता, आप लोग मान लीजिए, ये तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक अमेरिका में ड्रग्स की मांग है, ड्रग्स की मांग है। जब तक यूएसए में ड्रग्स की मांग बनी रहेगी तब तक कोई ना कोई सप्लाई करने वाला आता रहेगा, कोई ना कोई अल्मेंचो का उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमको करना क्या चाहिए? युवाओं में जागरूकता फैलानी चाहिए, उनको नशे से बचाना होगा, क्योंकि अमेरिका नशे से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अमेरिका में ड्रग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब डिमांड है तो कोई ना कोई इसको तो फुलफिल करेगा ही। जैसे ये चाइना से केमिकल मंगा के उसको अपने यहाँ पे लैब में डेवलप करके और यूएस में सप्लाई कर देता था, उसके बदले में पैसा कमाता था। पैसा कमा करके क्या करता था? हथियारों की खरीद करता था, जिसका इस्तेमाल क्या करता था ये, मैक्सिको की जो आर्मी थी उसके खिलाफ लड़ाई में उन हथियारों का यूज करता था। इनके पास बहुत ही उन्नत किस्म के, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त है, और जितने भी साथी हैं वीडियो को फुल कंप्लीट देखें, आपको फुल हिस्ट्री समझ में आ जाएगी अल्मेंचो की। साथ ही साथ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और जानिए कि क्या रहा है अमेरिका और मैक्सिको में ड्रग्स तस्करी का इतिहास, ठीक है। सभी को नमस्कार।